बीजेपी ने जिन नेताओं को बनाया चमकता सितारा, वही बने पार्टी की सबसे बड़ी बदनामी की वजह। अटल आडवाणी की आंखों के तारे मोदी शाह की आंखों में कांटों की तरह चुभे। क्या बीजेपी ने किया था गलत लोगों पर भरोसा? आखिर कौन है वो 3 नाम जिन्होंने बीजेपी को किया शर्मसार? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और चलिए करते हैं उन नेताओं का पर्दाफाश। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी प्राइमरी पाठशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और संघ को लेकर कहा जाता है कि इसका एक एक स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से काम करता है। लेकिन हाँ, जब इनका स्वार्थ सामने आता है तो सियासत में बीजेपी की मिट्टी पलीद हो जाती है। खैर, ये तो रही संघ की बात, लेकिन आज चर्चा संघ पर नहीं बल्कि उन नेताओं पर है जो कि कभी बीजेपी के दिग्गज थे और बाद में उन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा बेइज्जत किया। वो नेता जो कि बीजेपी के लिए स्तंभ माने जाते थे, वो मोदी शाह के युग में ऐसे बागी हुए कि वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने अपने YouTube चैनल के एक वीडियो में उन्हें सांप तक कह दिया। आज हम उन्हीं नेताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें आखिरी नाम तो ऐसा है जो कि घोर संघी होने के बाद अब मोदी विरोधी होने के चलते विपक्ष का चहेता बन गया है। इस लिस्ट में पहला नाम है अरुण शौरी का, जो कि एक पत्रकार, लेखक और राजनेता हैं। उन्होंने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री, भारत के योजना आयोग के सलाहकार, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के तौर पर कार्य किया है। ये वही अरुण शौरी हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री पद हासिल किया था। अरुण शौरी और पीएम मोदी के बीच अच्छे रिलेशन थे। साल 2014 में जब बीजेपी को बम्पर जीत मिली तो अरुण शौरी को उम्मीद थी कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिलेगा। वित्त मंत्रालय को लेकर अरुण नाम की चर्चा ज्यादा थी, लेकिन जब बात शपथ ग्रहण की आई तो शपथ लेने वाले अरुण शौरी नहीं बल्कि अरुण जेटली थे। बीजेपी ने अरुण शौरी को कई महत्वपूर्ण पद दिए। अटल आडवाणी के दौर में अरुण शौरी का दबदबा था, लेकिन मोदी काल में अरुण शौरी किनारे कर दिए गए। नतीजा ये कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही बगावत कर दी। इसके चलते बीजेपी की भी काफी फजीहत हुई, लेकिन आज की स्थिति में अरुण शौरी राजनीति की दुनिया में गुमनाम हो गए हैं। बीजेपी को शर्मसार करने वाले नेताओं में दूसरा नाम यशवंत सिन्हा का है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाई थी। माना यह जाता है कि पार्टी ने साल 2014 में ही कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं देने का फैसला किया था। यशवंत सिन्हा को साल 2009 में हजारीबाग से जीत मिलने के बावजूद 2014 में टिकट नहीं दिया गया था। उनके बेटे जयंत सिन्हा को 2014 और 2019 में टिकट मिला था और वो हजारीबाग से सांसद रहे थे। पीएम मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में भी शामिल किया था। इस दौरान मोदी सरकार के साथ यशवंत सिन्हा के रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे। साल 2018 में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और जमकर बीजेपी की आलोचना की थी। बीजेपी का कहना था कि पिछले कुछ साल से यशवंत सिन्हा विपक्षी नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को भी टिकट नहीं मिला था। आप सोच कर देखिए कि जो यशवंत सिन्हा एक वक्त बीजेपी की टॉप कद्दावर नेताओं की लिस्ट में आते थे, वही यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने थे। हालांकि उनकी हार पहले से तय थी। बीजेपी से निकलने के बाद यशवंत सिन्हा ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं बीजेपी से बगावत करने वालों की लिस्ट में आखिरी नाम की बात करें तो वो नाम सबसे अहम है, जिसे बीजेपी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए जम्मू कश्मीर में बिठाया था। जी हाँ, अनुच्छेद 370 को हटवाने के वक्त जो नेता जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था, वो ही नेता मोदी सरकार के लिए बाद में सबसे बड़ी मुसीबत बना। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद छोड़ने के बाद बीजेपी को जमकर कोसा था। सत्यपाल मलिक ने कथित भ्रष्टाचारों के मामलों में बीजेपी पर हमला बोला था।
उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज उठाई थी। सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें बिहार का राज्यपाल भी बनाया गया था, लेकिन आज की स्थिति में सत्यपाल मलिक विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर बैटिंग कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक पुलवामा आतंकी हमले में मोदी सरकार की भूमिका को लेकर विवादित कमेंट्स भी कर चुके हैं, जिसके चलते मोदी सरकार को विपक्ष ने खूब घेरा था। विडंबना ये देखिए कि मोदी की कृपा पर बड़े बड़े पद पाने वाले सत्यपाल मलिक आज की स्थिति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बैठकर मोदी सरकार पर हमला बोलने के लिए चर्चा करते हैं। अरुण शौरी से लेकर यशवंत सिन्हा या फिर सत्यपाल मलिक, इन सभी नेताओं को बीजेपी ने खूब शोहरत दी, लेकिन जब उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक कोई बड़ा पद नहीं मिला तो इन्होंने बीजेपी की ही इज्जत उछालनी शुरू कर दी। इन नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।